गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए थे, उसी तरीके से आज भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। बट जो लास्ट क्लास में लेवल था, कहीं ना कहीं आज का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कुल मिला के ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 क्लास में डिजाइन किया गया है, 3 स्लाइड इसका बनाया गया है। ये आज आपका दूसरा क्लास है, तो जो भी लोग लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास सबसे पहले आप उसको देखें। फिर जाके आपको ये समझ में आएगा। फिर अगर अचानक से आप ये लेक्चर देखते हैं तो फिर तो ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट बताया गया, तो बिना कंसेप्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक बार आपको फिर से बता दें कि बैंकिंग के जितने भी पेपर होंगे, हर एक पेपर में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। जितने भी मेंस लेवल के पेपर होंगे वहां पे भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन लेकिन वहां पे जो क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हटा के ये क्या कर दिया जाएगा, आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाएगा। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर है? तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में कुछ साइन वगैरह बताया गया था। एक बार आपको वो साइन फिर से बता दें, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देखेंगे, फिर से एक बार बता दें। सबसे पहले क्या था भाई, प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा। इसका यूज भी बताया गया था लास्ट क्लास में। माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये आप 3-4 बार लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 4 साइन तो याद रखने। अगर 4 साइन के बदले आपको 5 नंबर मिल रहा है पेपर में तो ये तो अच्छी बात है ना, 4 साइन याद करने बस आपको। तो पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल आज बढ़ाया गया, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ आपको कल बता चुके थे। एक बार ऑप्शन पे आप नजर डाल लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा गया है, x इज इक्वल टू वाई, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश के लिए आंसर को जानते हैं। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 25x² कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, फिर आप स्पीड पे काम करेंगे। जब तक क्वेश्चन बनेंगे नहीं तब तक स्पीड आ ही नहीं सकता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है। क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे, क्वेश्चन देखते ही हाँ ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो डिजिट इसमें दिया गया है ये आपके बस का है, आपके लेवल का है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन डिसाइड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को उठाया गया यहाँ से, 25x² माइनस का 90x और प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या किया गया, साइन देखा गया। साइन क्या है, माइनस प्लस, और साइन जब माइनस प्लस हो तो माइनस प्लस के केस में प्लस प्लस होता है। ये आपको लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। माइनस प्लस के केस में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। सबसे पहले आपको साइन देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होता है। अब क्या करना है, अगर आपको याद हो बचपन में क्लास 6, 7, 8, 9, 10, सबसे पहले आप क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई करते थे इसके साथ। लेकिन आप मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप उसको ब्रेक करके 90 बनाएंगे तो कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगेगा। तो आखिर कहीं ना कहीं 25 और 72 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से ब्रेक करना है। तो जब फिर से ब्रेक ही करना है तो फिर मल्टीप्लाई करके फायदा क्या होगा। जब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर दो भाग में ब्रेक भी करना है, तो जब ब्रेक करना ही है फिर तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे पहले। ठीक है, 5 और इससे ज्यादा ये ब्रेक नहीं हो सकता है। एक बार ये देख लेते हैं किस तरीके से ब्रेक होगा। तो ये दो 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 8 हो गया, एक 3 और एक 3, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 into 3 9, इधर से 8 9 8 72 होता है। अब आपको ये 90 बनाना है, ये सोचना है किसी भी तरीके से 90 बनाना है। अच्छा ये देखो, एक जगह पे 25 है, एक जगह पे 72 है। सुनना ध्यान से, एक जगह पे 25, एक जगह पे 72। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप 25 और 72 से एक बार चेक कर लेंगे कि क्या सही में 25 और 72 से 90 बन सकता है। कई बार आपको ना ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जैसे आगे क्वेश्चन रखा गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 25 और 72 से 90 नहीं बन सकता। मतलब कि ये है कि कुछ 72 का भाग 25 के पास जाएगा, 25 का कुछ भाग 72 के पास जाएगा। भाई ये चीज क्लियर। 25 का कुछ भाग 72 के पास, 72 का कुछ भाग 25 के पास आएगा। मतलब थोड़ा बहुत क्या होगा, ये इंटरचेंज करेंगे आपस में। तो देखा जाए तो अच्छा एक चीज और है, ये कह सकते हैं कि जो भी ब्रेक होगा दो पार्ट में, 100% है उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0 होगा, क्योंकि ये दो पार्ट में जो ब्रेक होगा ना दोनों में 5 होगा।
क्यों? क्योंकि एक में ऐसा नहीं हो सकता है बिना फाइव वाला। अगर एक बिना फाइव का हुआ तो दूसरा में फाइव होगा, और फाइव होने का मतलब है दो फाइव होगा। दो फाइव से बन नहीं पा रहा था भाई, 25 से तो नहीं हो पा रहा था। फिर अभी चेक करेंगे, दो इधर मूव करेंगे, फिर वो देखेंगे। तो भाई बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 25 में टू रखेंगे, कुछ भी रखिए, 25 में कुछ भी रखिए, ये वाला तो जीरो ना फाइव बन सकता है। अभी सीधी सी बात है, आपको 90 चाहिए, ये देखना है 90 चाहिए। तो 90 चाहिए, अगर एक फाइव का मल्टीपल में रहा तो दूसरा भी फाइव का मल्टीपल होना चाहिए। अगर एक जीरो रहा तो दूसरा भी जीरो होना चाहिए। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर एक फाइव का मल्टीपल है तो दूसरा भी फाइव का मल्टीपल होगा, तभी तो जीरो मिल सकता है। अगर एक में जीरो है तो दूसरा में भी जीरो होना चाहिए, तभी आपको जीरो मिल सकता है। यूनिट डिजिट जीरो चाहिए, 90 में यूनिट डिजिट जीरो है, इस चीज को समझेंगे ध्यान से। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, या तो दोनों में फाइव होना चाहिए या तो दोनों में जीरो होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, या तो दोनों में फाइव होना चाहिए या तो दोनों में जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं भाई किस तरीके, ये आपको सोचना है, जितना ज्यादा आपको टेबल याद होगा, प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना जल्दी और आसानी से आप ब्रेक कर पाएंगे। तो एक फाइव अलग कर दो, ठीक है, दो फाइव था, एक फाइव था। अब ये आपको बंटवारा करना है, टू 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 थ्री थ्री। ये अब इस तरीके से बांटना है कि या तो दोनों में फाइव हो या तो दोनों में आपका क्या होगा, जीरो। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो टू दिख रहा है, ये टू जहां भी गया वो एक को जीरो बना देगा। ये टू जहां भी गया एक को क्या करेगा, जीरो बना देगा। सीधी सी बात है, आपको पता है फाइव और टू से क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट आपको बता रहा है, ब्रेक करने का तरीका बता रही है। ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर ब्रेक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 25 और 72 था जो कि ब्रेक हो, 25 और 72 से 90 नहीं बन सकता था। मतलब ये है कि कुछ आपस में इंटरचेंज होगा, कुछ पार्ट इसका यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट 72 का यहाँ जाएगा। तो क्या कि 25 का कुछ पार्ट जाने का मतलब है दो ही बार में ब्रेक होगा, तो फाइव और फाइव हो गया। एक पार्ट में फाइव होगा, दूसरे पार्ट में फाइव होगा। अब अगर बचा ये टू टू टू, ये टू जिसके पास भी गया वहां जीरो बनेगा ही बनेगा। ये टू जिसके पास भी गया जीरो बनेगा ही बनेगा, ये कंफर्म है। ये टू जिसके पास भी जाएगा जीरो बनेगा। अगर लेकिन ये भी बात है कि अगर एक जीरो रहा तो दूसरा भी जीरो होना चाहिए, तभी तो जीरो प्लस जीरो जीरो मिलेगा। यूनिट डिजिट सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट फाइव है तो ये भी फाइव होना चाहिए, तभी फाइव फाइव अगर फाइव और जीरो है तब तो फाइव मिलेगा भाई, यूनिट डिजिट। समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी में भी टू रखते हैं, एक टू रख कर देखते हैं, ये बन गया जीरो, ये पक्का गारंटी यूनिट डिजिट आपको जीरो देगा, पक्का गारंटी। अब अगर एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो बनाना पड़ेगा, मतलब दूसरे में भी दो देना पड़ेगा। बताओ भाई, क्लियर है? इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म, इसका। अब ये बचा, ये फैसला करेगा कि कैसे 90 बन सकता है। ये फैसला करेगा कैसे। अभी फिलहाल दोनों 10-10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब टू, थ्री और थ्री बचा हुआ है, इससे आपको क्या करना है भाई, 90 बनाना है, किसी भी तरीके से 9 बनाना है। तो सिंपल सा ये देखेंगे क्या, अब ये देखना, थोड़ा कलर चेंज कर ले। बचा क्या आपका, ये तीन बचा हुआ है, ये तीन आपका बचा हुआ है, साइड में लिखते हैं यहाँ पे, दो तीन तीन। इसी से आपको क्या करना है, 90 और सॉरी 90 बनाना है आपको। तो टू और नाइन से देखें, टू और नाइन का मतलब 20 90, ये तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है छोड़ दो। फिर से देखते हैं चेक करके, सिक्स, ये टू थ्री जा क्या वो सिक्स, सिक्स और थ्री से दोनों में जीरो लगाएंगे क्योंकि 10 तो है ना आपका, 10 पहले ही बन चुका है। हाँ, 60 और 30 से बन रहा है, 60 और 30 से बन रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक में टू थ्री देना है और एक में आपको सिर्फ थ्री देना है। तो ये बन गया आपका 60, ये बन गया आपका 30, दोनों का यूनिट डिजिट जीरो है, यूनिट डिजिट जीरो मिल गया, 60 प्लस 30 90 होता है। तो ये चीज आपको समझना है, ये छोटा छोटा पॉइंट है। वैसे भी आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा कि सर इतना डीप में क्यों बता रहा है, ऊपर ऊपर बस ले चले। नहीं, ये बताना जरूरी, जब इस पे कमांड आपका होगा तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो एक पार्ट आपका 60 हो गया, एक पार्ट आपका 30 हो गया, और आपसे कहा गया था लास्ट क्लास में कि 60 और 30 में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे दोनों को डिवाइड करना है, तब जाके आपको एक्स का सही वैल्यू मिल पाएगा। ये कटेगा 12/5, 12/5 का मतलब 2.4 होगा। 12/5 है, किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना, उसको डबल करके पॉइंट लगा दीजिए राइट हैंड साइड से। तो 12/5 था, 12 टू या 24 पॉइंट लगा दिए, एक डिजिट छोड़कर राइट हैंड साइड से। यहाँ पे उसी तरीके से 6/5 है, तो 6 टू या 12, 6 टू या 12 पॉइंट लगा देंगे तो 1.2। ये आ गया आपका एक्स का वैल्यू, बहुत मेहनत के बाद, है ना। आ जाओ आगे भाई, 5y² माइनस का 27y प्लस का 36 इज इक्वल टू 0 है। चलो इतना में तो y का काम कर लिया।
देखते हैं भाई कैसे ब्रेक होगा। सबसे पहले साइन डिसाइड कीजिए, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। 36 और 5, 36 और 5 क्या होता है भाई? 180। 36 और 5 थोड़ा सा adjust कर लेंगे। हाँ, एक बार सब कुछ देख ले रहे, क्लियर है ना? ठीक है भाई, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा है, थोड़ा ऊपर ऊपर ही लिखना है। ठीक है, 36 और 5 है, किसी भी तरीके से आपको क्या बनाना है? 27 बनाना है भाई, 27 आपको चाहिए। कैसे ब्रेक करेंगे भाई? क्या एक बार पहले आप ये चेक कर लो कि क्या बिना ब्रेक किए या बिना मल्टीप्लाई किए क्या 36 और 5 से 27 बन सकता है? नहीं बन सकता है। 5 और 36 से फिलहाल तो आप 27 नहीं बना सकते, 5 ब्रेक होगा नहीं। कहीं ना कहीं आपको 36 में से कुछ भाग आपको यहाँ देना है, कुछ भाग यहाँ पे आपको क्या करना है? देना है कुछ भाग। चलो देते हैं भाई, पहले दो देकर देखें। जब दो दिए तो यहाँ बन गया 18, 10 और 18 से 27 नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, तीन देकर देखते हैं। तीन, तीन जब यहाँ दी 15, तो यहाँ बचा आपका कितना? 12। 15 और 12 से 27, हाँ भाई 15 और 12 से 27 बन रहा है, तो कर लेंगे भाई। ये देखो, ये प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, केवल और केवल प्रैक्टिस और कुछ नहीं है इसमें। 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो y आ गया कितना? 3। और ये कितना आ गया? 12 का डबल, 2.4। अच्छा एक चीज देखो, 2.4 जैसे ही दिखा, एक चीज तो ये है, दोनों में 2.4 है, बराबर का साइन तो होगा। ठीक है, बराबर का साइन तो होगा। ये बराबर दिख रहा है, एक टर्म से बराबर है, एक से बड़ा है। एक से बड़ा है मतलब ये हो गया, और ये जो 3 है ये दोनों से बड़ा है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू y हो जाए। कंपेयर तो खैर करना आप जानते ही, कंपेयर में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समय ज्यादा लिया, बाकी अब स्पीड रखेंगे भाई। आज अगले क्वेश्चन, सबसे पहले साइन डिसाइड करेंगे। प्लस प्लस रहने पर क्या होता है? माइनस माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस रहने पर क्या होगा भाई? प्लस प्लस। अच्छा एक बार कंपेयर कीजिए तो क्या आया था भाई? एक्स इज लेस देन वाई, ये रहा भाई आपका आंसर। अच्छा यहाँ देखो, प्लस प्लस रहने पर माइनस माइनस, और माइनस माइनस रहने पर प्लस प्लस। मतलब क्या ये कह नहीं सकते कि यहाँ पे एक्स का जो दोनों वैल्यू है वो आपका नेगेटिव है, और वाई का दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव है? बताओ भाई, ब्रेक करने का तो जरूरत ही नहीं। और नेगेटिव तो हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से। बताओ भाई, उम्मीद है क्लियर होगा। एक्स का दोनों वैल्यू जो भी आएगा वो नेगेटिव होना ही है, वाई का दोनों वैल्यू, क्योंकि साइन पहले आप डिसाइड करेंगे। साइन जब आप डिसाइड करते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि 5-10 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, सॉल्व करने का या ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वैल्यू या रूट्स का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, साइन देख के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आते भाई अगले क्वेश्चन में, 4x² प्लस का 10x और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा थोड़ा आप इसको काट के छोटा भी तो कर सकते हैं ना। 2x² प्लस का 5x माइनस का 7। क्लियर है भाई? 7, सबसे पहले साइन, प्लस माइनस रहने पर माइनस प्लस, प्लस माइनस रहने पर क्या होगा भाई? माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक कैसे होगा? 7 और 2, एक बार पहले देखते हैं। 7 और 2, 7 और 2 से 5 तो बन रहा है, और ना कि ब्रेक भी होगा, तो डायरेक्ट आप 7 और 2 लिखेंगे। 7 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे। और कॉफिशेंट जो भी है एक्स स्क्वायर का, उससे दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा माइनस में 3.5, और यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, आगे आते हैं भाई। आगे आते हैं तो दोनों को उठा के इधर ले आए, 4y² माइनस में था, प्लस में आ गया, ये 16y और ये 15। देख लेते हैं भाई एक बार, क्या 15 और 4 से 16 बन पाएगा? नहीं बन रहा है। 15 और 4 से 16 नहीं बन रहा है। 4 का मतलब है 2 2, 15 का मतलब है 3 और 5, 16 आपको चाहिए किसी भी तरीके से, 16 चाहिए। तो सबसे पहले साइन देखेंगे, माइनस प्लस रहने पर प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस रहने पर प्लस प्लस हो जाएगा। अच्छा एक चीज आपको और बताते हैं, अगर आप कभी ब्रेक ना कर पाओ, समझ में ना आए, थोड़ा सा दिमाग लगा के रिस्क खेल सकते हो। कैसे? कि वाई का दोनों वैल्यू प्लस में है, वाई का दोनों वैल्यू प्लस में है, तो या तो ये चीज हो सकता है या तो ये हो सकता है। दो ऑप्शन कटेंगे भाई। बहुत किस्मत अगर आपका खराब रहा तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो सकता है ना? ये वाला कंडीशन तो हो ही नहीं सकता, माइनस कभी बड़ा होगा वो प्लस। बताओ, ये तो माइनस में है ना, तो ये रिक्स आप ले सकते हो। दोनों में से आप जो तुक्का मार लो, बजरंगबली का नाम लिखो या फर्स्ट और सेकंड करके। हाँ, तो ये आपको बनाना था कितना भाई? 16। तो ये 5 और 2 10, 2 और 3 6, 10 और 6, कॉफिशिएंट से दोनों को डिवाइड, तो y आ गया आपका 4, 2.5 आ गया, प्लस लिखो ना लिखो बाद में, ये 1.5 आ गया। अच्छा 2.5 दोनों से बड़ा है, देख सकते हो, 1.5 भी दोनों से बड़ा है, तो ये आ गया रिलेशन में। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस। 36 और 6, 6 का मतलब है 2 और 3,
36 का मतलब है 2 × 2 × 3 × 3। वैसे इतना ब्रेक करने का जरूरत नहीं, बट आप ब्रेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ, ये आपको क्या बनाना, अभी 15 बनाना है। 15 कैसे बनेगा, तो 3 × 6, 2 × 4 × 8, नहीं, 3 × 3 = 9, 27, 27 माइनस का 8, 15 बन रहा है क्या? 27 माइनस का 8 नहीं बनेगा, 19 बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं प्लस में से तो नहीं हुआ। कैसे? 2 × 4 × 8 जब कर रहे हैं, या 2 और 2 प्लस अगर करते हैं तो नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ बड़ा संख्या एक लेना पड़ेगा। वैसे भी एक संख्या आपको बड़ा रखना पड़ेगा, एक संख्या छोटा रखना पड़ेगा। प्लस माइनस करके ही बनेगा, प्लस प्लस से नहीं बनेगा, या माइनस माइनस से नहीं बनेगा। वैसे भी आप यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो एक आपको प्लस में रखना है, एक माइनस में रखना है, मतलब एक 15 से बड़ा चाहिए आपको। तो 15 से बड़ा में 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 जब किए तो इधर से 2 × 4 = 12 नहीं हो रहा है। फिर देखिए भाई, 3 से 2 × 4 = 12, इधर से ये देखिए 12 बना दी, ये आपका 12 बना दी, और इधर से 3 × 3 = 9, 2 × 18। हाँ, ये बन रहा है, ये देखो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, 27 नहीं है। आगे कुछ सोचते हैं भाई, 15 चाहिए, 15 चाहिए, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, या 18 से 4 = 72, नहीं, 3 3 से नहीं हो पा रहा है। ऐसा करते हैं, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 माइनस का 9, 24 माइनस का 9 से बन रहा है। एक्चुअल में 2 3 रख के देखे तो नहीं हो पा रहा था, है ना। 2 3 के साथ किसी को रखे लिए तो बहुत ज्यादा हो जाता, 27 हो जा रहा था, 15 चाहिए था आपको। तो इसलिए ऐसा किए कि 2 × 4 मतलब दो को किसी को, ये जो 8 था, ये जो 2 2 2 है ना, 8, ये किसी को दिए नहीं, 8 को एक साथ रखे, और एक 3 इसमें कर दिए, 24 हो गया, इधर से 3 3 = 9 हो गया। डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से, तो ये हो जाएगा आपका x -का 4 और 3/2, 3/2 1.5। ठीक है, 4y², 4y² माइनस का 2y, और ये आएगा इधर प्लस में, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस लाने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लाने पर प्लस माइनस, है ना, ये लिखवा के एक बार चेक कर सकते हैं, माइनस माइनस लाने पर प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, 4 और 2 से तो 2 बन ही रहा है, तो कुछ तो करना ही नहीं, 4 है 2 है, कॉफिशिएंट से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो y का वैल्यू आ गया क्या। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, मेरे से मिस्टेक हुआ है, चलो यहाँ पे फिलहाल लिख दे रहे भाई, ये 1 हो गया, और ये माइनस का 0.5, ये करना नहीं था, इतना नहीं करना था, मेरे से मिस्टेक हुआ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझें। कई बार क्या होता है, मेरे दिमाग से भी निकल जाता है। सिंपल सा आप समझो कि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस आने पर माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो ये प्लस माइनस, क्लियर। और बताया गया था जब भी x का एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव हो, y का भी एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव हो, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश हो जाए, बताया गया था ये मेरे दिमाग से भी निकल गया था भाई, इंसान को भूलने का बीमारी सबको होता है, क्लियर। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। तो पहले अब साइन देखा करेंगे, ठीक है, कई बार क्या होता है साइन से एक आध क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। x² है माइनस का, ये 25 आएगा, इधर 25 माइनस में आएगा, तो 25 में से 9 गया 16x, और ये प्लस का 63। अच्छा, माइनस पर प्लस आने पर तो प्लस प्लस होगा, ये आसानी से ब्रेक हो रहा है, 9 और 7 सिंपल सा, 9 7 16, 9 7 63। 4y², 4y² कट रहा है, ऐसा करते हैं इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2y², और ये हो जाएगा 17y, और ये हो जाएगा 36। और आप देखो माइनस प्लस रहने पर होगा प्लस प्लस, 36 × 72, 72 है तो 9 और 8 में ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 और 4। अच्छा, एक चीज आप देखो, ये जो है दोनों से बड़ा है, लेकिन ये दोनों से छोटा है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश आ गया, है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। हाँ, जैसा आपको स्पीड लगे आप देख सकते हैं, जो आगे पीछे करके वीडियो, या स्पीड 1.5 2.5 जैसा आपको स्पीड लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 20% निकालना है किसका, 225 का। अच्छा, 10% होगा 22.5, 22.5
तो 45/x आ गया, माइनस का x प्लस का 14, ये मल्टीप्लाई होगा तो भाई सबको एक तरफ भी ले आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में ले आए, माइनस का 14x प्लस का 45, माइनस प्लस रहने पर प्लस प्लस, 9 और 5 हो जाएगा भाई, 9×5 = 45, 9 और 5 = सिंपल। 30% ऑफ 70y, 30% कितना होगा भाई, 21, और y² प्लस 90, एक स्टेप यहाँ से निकल बचाना चाह रहा था बट कोई नहीं, चलो। अरे ये 21y² नहीं, 21y, गलती से स्क्वायर लग गया इसमें, कोई नहीं, हटा दिया जाए। तो ये प्लस का 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, 15 और 6, माइनस प्लस रहने पर प्लस प्लस, और 90 है तो 15 और 6 21 भी होता है, 15 और 6 90 भी होता है। देखो टेबल याद होगा ना तो आप आसानी से ब्रेक कर पाए। पता नहीं कुछ बन रहा है किसी के यहाँ, खुशबू बहुत अच्छा सा आ रहा है। 15 दोनों से बड़ा है लेकिन 6 दोनों से बड़ा नहीं है। 15 दोनों से बड़ा था लेकिन 6 एक से छोटा हो गया, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो गया। इसमें तो खैर आपको खुद ही मेहनत करना है। 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, और 6x प्लस का 28y इज इक्वल टू 39, मतलब 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए भाई। माइनस जब किए तो माइनस का 21y, और इधर से 15 15 30, 15 और 9 24 आ रहा है माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 8 से 3 बार 7/8 आ रहा है, सही। 8/7, 8 या 24 सही है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना में, 9 में 5 या 4 सही है। इसका वैल्यू रख देते हैं भाई इस वाले इक्वेशन में, किसी में भी रख दो, इसी में रखते हैं। 8/7 रखेंगे, 8 आ जाएगा, 8 इधर माइनस हुआ 7, 8 इधर माइनस हुआ 7, और ये आ गया नीचे में 6। इक्वेशन सॉल्व किए, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया। अच्छा पता है कभी भी आपको ये चेक करना हो कि 7/6 और 8/7 बड़ा कौन है छोटा कौन है, x है भाई, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ 49, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ 48, बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब x जो है वो बड़ा हो जाएगा, इधर वाला x था। क्लियर है, याद रखना ये, कुछ लोग हो सकता है पहली बार ये चीज देख रहे हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। प्लस माइनस रहने पर माइनस प्लस, 18 और 7 से 5 नहीं, 7×2 = 14, और 9, 14 9 से बन रहा है 5, है ना, दो 18 7 से नहीं बन रहा था, दो इधर मूव किए, दो किए तो 14 और 9 से 5 बन रहा है। हाँ 7 से डिवाइड भी आपको करना है, तो x इज इक्वल टू आ गया -2, और चलो पॉइंट में लिख देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 7 1 = 7, 20 आ गया, 20 आ गया, तो लगभग लगभग 7 या 21। देखते हैं अब दूसरा इक्वेशन निकालने के बाद ही पता चलेगा, ये 1.3 लिखना, क्योंकि वैसे 1.2 होगा, क्योंकि 7 दूना 14 होगी, चलो 1.2 ही लिख देते हैं। 1.2, 7 दूना 14 6 60, 7 1.28 आते आगे, ये हो जाएगा भाई। प्लस माइनस आने पर माइनस प्लस, अरे अब तो आगे चेक करना ही नहीं है, देखो साइन से ही हो गया, प्लस माइनस आने पर माइनस प्लस, प्लस माइनस आने पर माइनस प्लस, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। देखो एक फायदा तो है, अगर आप पहले ही साइन लिख लेते हो, ये बार बार मेरे से भी गलती हो रहा है कि साइन पहले भूल जा रहा है, याद ही नहीं रह रहा है, बट आपको ये करना है, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। x², 2 और 3 6, 2 और 3 6, 6 और 5 30, 2 और 3 6 हो गया, 6 5 जा 30, 30 में इधर आएगा 5, 25x, x और x कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। 3y² है ना, ये बात सही सब कुछ, हाँ सही सब कुछ। 3y² प्लस 2y, और 2y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2y² इज इक्वल टू 12, y² इज इक्वल टू 4, y बराबर हो गया प्लस माइनस का 2, तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। 25 तो दोनों से बड़ा होगा, +2 से भी और -2 से भी। क्लियर है। हाँ अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा।
पार्ट वाइज पार्ट करें ताकि आपको थोड़ा बर्डन ना लगे, देखने में भी अच्छा लगे। एक ही लेक्चर का 1.5 घंटे कर देंगे, जैसे भी लास्ट क्लास में 1.5 घंटे, लगभग लगभग, हाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा ही था लेक्चर। तो 1.5 घंटे लेक्चर में बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये होता है बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत लंबा लेक्चर, इस वजह से क्या कि सोचे कि चलो 10 क्वेश्चन एक पार्ट में कर देते हैं और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो अलग पार्ट में कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। उम्मीद है मजा आया होगा और सब लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।